अगले जो हमारे स्टूडेंट हैं मोहतरम जनाब साहिल साहब एक बार तारुफ आप कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साहिल ज़मीर है। मैं खतौली बुढ़ाना रोड का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 12th 2020 में की थी और उसके बाद मैंने BMS में पहले एडमिशन लिया था। नीट के थ्रू ही हुआ था वो भी एडमिशन। फिर वहाँ रहते रहते मैंने तैयारी की थी MBBS के लिए, जिसमें कि इस साल 675 मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हो गया है। देखिए एक और नमूना हमारे सामने कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वो कह रहे हैं कि मैंने पहले नीट एग्ज़ाम दिया तो मेरा BA-MS में सिलेक्शन हुआ, वो उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। उनको MBBS हासिल करना था तो उन्होंने MBBS हासिल कर लिया। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आप MBBS अचीव नहीं कर पाते, जो मिला है उसे पकड़िए और फिर आगे की तरफ दौड़िए। मैं आपसे भी यही सवाल करूँगा कि कितने घंटे पर डे पढ़ना पड़ा आपको क्रैक करने के लिए? जी, इसके लिए मेरी थोड़ी सी राय अलग रहेगी। पहले तो ये कि पहले से ही मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो स्टार्टिंग लाइन को सेम नहीं रखता है सबके लिए। जो कोचिंग वगैरह होती है स्टार्टिंग लाइन अलग अलग हो जाती है, क्योंकि जो कर सकते हैं उनके लिए अलग। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि कोचिंग के बिना तो होगा ही नहीं, कैसे भी नहीं होगा, कितने भी अटैम्प्ट्स में नहीं होगा। तो वही था। फिर मैंने देखा कि जितना सिलेक्शन रेशो उधर है कोचिंग के वाला, और बिना कोचिंग वालों का भी उतना ही सिलेक्शन रेशो है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपने कोचिंग की नहीं है? नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बिल्कुल नहीं की है? नहीं, यकीन के साथ कोई पेड कोचिंग। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी आपको मोहतरम साहिल साहब ने क्या बताया है कि उन्होंने कोचिंग ही नहीं की। आज के नौजवान, बहुत सारे नौजवान जो कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास लाखों रुपए नहीं है कि हम कोटा जा सकें, तो उनके लिए ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा कि मैंने खुद से कोचिंग की है, खुद से मैंने पढ़ाई की है, इन्हें यकीन था। इनको क्या कहना है कि 50-50 जितने बच्चे कोचिंग लेके पास होते हैं उतने ही बच्चे बिना कोचिंग के पास होते हैं। वो तमाम नौजवान जहां पैसों की कमी है, हिम्मत रखते हैं, इस शख्स में बेहतरीन एग्जाम्पल उनके सामने। आप मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे? जी, यही कहना चाहूँगा कि आजकल तो वैसे भी जो है मुसलमानों को, और ये है कि बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है सभी एजुकेशनल फील्ड्स में खासकर, और मेडिकल फील्ड्स में तो फिर भी काफ़ी जा रहे हैं, और जगह तो नामचारे के लिए दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। तो सभी जगह जाना ही चाहिए, और एजुकेशन से ज़रूरी तो फ़िलहाल कोई वेपन हमारे पास नहीं है किसी भी चीज़। एजुकेशन से अहम कोई वेपन नहीं है, यानी कामयाबी की बुनियाद इल्म है, कामयाबी की बुनियाद इल्म है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, ये जो आपको इंस्पिरेशन मिली, कब मिली और कहाँ से मिली? जी, इंस्पिरेशन तो सबसे बड़ी मेरे वालिद साहब ही रहे हैं। वो हमेशा से, मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपोर्ट पूरा रहा है, जो भी करना चाहो करो। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कुछ कि इस साइड जाओ या उस साइड जाओ। जैसे हमने किया, अब कई बार ऐसे होता है ड्रॉप लेने से मना कर देते हैं, चलो भाई ये वाला मिल गया तो यहीं पे ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं तैयारी करूँगा, तो उन्हें कहा कोई बात नहीं, करो आप आराम से जो करना चाहो। तो इंस्पिरेशन वही है सबसे बड़ी, और हमेशा से उनका भी यही रहा है कि पैसा या कुछ भी है वो प्रोफेशन उसके हिसाब से तो चूज़ नहीं करनी है, अपने पैशन के हिसाब से ही करनी है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आदिल साहब कैमरा ज़रा इस जानिब घुमाइए, और मेरे साथ में इन बच्चों के गार्जियंस यहाँ बैठे हैं। आप देख रहे हैं इनमें वो लोग भी हैं, बच्चों के वालिदैन और लोग भी आए हैं जो बच्चों से मिलने यहाँ इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके ज़रिए अल्लाह ताला आपके वालिदैन को इज़्ज़त बख्शे, आपके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को इज़्ज़त बख्शे, आपके लिए एक बेहतरीन नमूना समाज में कायम हो और हमारे नौजवान बार बार आपसे मुतासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आखिर में बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह का माहौल आज कैंपस में है, उस लिहाज से आपको, जो आपने अभी इस्लाम की बात की और आपने कहा कि आपकी इंस्पिरेशन का बड़ा हिस्सा इस्लाम से आया है, आपने ये भी कहा कि इस प्रोफेशन के ज़रिए आप आखिरत में अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, तो आपको इस लिहाज से भी तैयार होना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी में इस्लाम डालें और आपकी शख्सियत एक सादिक और अमीन, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था ना, सादिक और अमीन, एक सादिक और अमीन बनकर आप अपने पूरे कैंपस में और कैंपस के बाद समाज में पेश आएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं संडे इस्लामिक क्विज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।